भी इंडाल्को कर्मी थे, वो रिटायरमेंट कर गए हैं। आपने कई बार सोशल मीडिया में इसकी आवाज़ उठाई कि उनके बदले आपको अभी तक जॉइनिंग नहीं मिला। हाँ, ये बात सही है। मुझे पिछले लागत 2 सालों से टरकाया गया। आज ये कल वो दिस दैट करते हुए मुझे एग्रीमेंट पॉलिसी का दोष दिखाया गया कि ये इस एग्रीमेंट में इस तरह से है, प्राइवेट कंपनी है, तुमको जो करना है कर लो, हमारे एग्रीमेंट इस तरह से होती है। तो हमने जब एग्रीमेंट को पढ़ा, एग्रीमेट में उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, सूटेबिलिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उपयुक्तता। तो उस वर्ड को लेकर के ये लोग क्या कर रहे हैं ना कि अपनी मतलब मेंटल हरास कर रहे हैं, सोशल हरास कर रहे हैं। मैंने पूछा कि आपका एग्रीमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखा है सूटेबिलिटी, तो उन्होंने कहा कि इसी के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मुझे बताइए कि जो एग्रीमेंट में साक्षात दिखेंगे मैं उसको मानूंगा या फिर वो अपनी मन की बात बोलेंगे मैं उसको मानूंगा। वो हमें कहते हैं सूटेबिलिटी के अंदर, कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ये सब चीज़ें आती है। तो हमने कहा कि ये कोड ऑफ कंडक्ट उस एग्रीमेंट पेपर में तो लिखा हुआ नहीं है, आपके हिसाब से सूटेबिलिटी वर्ड का क्या मतलब होता है। मुझे जब पता चला कि एक बार कितने लोगों को वो लोग हर साल, प्रत्येक साल 2 से 3 साल तक जो लोग रिटायर कर जाते हैं उनको बैठा करके रख देते हैं। आप समझिए 2 से 3 साल तक बैठाने का उनके पास क्या रीज़न होता है। तो वो जो एक वर्ड उन्होंने यूज़ किया है सूटेबिलिटी, तो उस सूटेबिलिटी को वो अपने मन के हिसाब से डिफाइन करते हैं। सपोज मान लीजिए कहा दिया गया कि पत्रकार महोदय जी, आपकी तो हाइट छोटी है तो शायद आपको हम नहीं ले सकते। कह देंगे कि कल आपका बाल पक गया तो हम आपको नहीं ले सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, आपका नाखून बड़ा हो गया तो आपको नहीं ले सकते, कुछ भी वो करके आपको बैठा सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मुझे पता चला था पिछले कुछ दिन पहले, 4-5 महीने पहले, जब इस तरह से मेरी लगातार वार्ताएं हो रही थी, लगातार कम्युनिकेशन का प्रयास कर रहा था, तो कुछ ऐसे लोग जो मुझे मिले जिन्होंने कहा कि मेरे बेटा को अभी तकरीबन 2-2.5 साल से बैठा दिया गया है कलर विजन के नाम पे। तो हमने कहा कि भाई कलर विजन के नाम पे क्यों बैठाया गया? कलर विजन के नाम पर अगर यदि बैठाया गया तो क्या ये लोग एरोप्लेन चलाएंगे या फिर ट्रेन चलाएंगे? ये लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लेबर गेट का नौकरी दे रहे हैं। तो इस सब चीज़ों पर जब हम लोग उनसे बातचीत किया तो एक बड़ा मज़ेदार किस्सा हुआ कि जो व्यक्ति, जिस लड़के को जब परमानेंट नौकरी के लिए मेडिकल किया गया तो उसको कलर विजन में बैठा दिया गया, वही लड़का जब अस्थायी रूप से नौकरी मांगने के लिए किसी ठेकेदार के द्वारा गया तो फिर वहाँ पर उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये क्या लगता है? ये लगता ही है कि ये किसी भी तरीके से परमानेंट एम्प्लॉय के ऊपर जातीयता करना है, किसी भी तरह से परमानेंट एम्प्लॉय को रोकना है। अगर यदि वही व्यक्ति जब कॉन्ट्रैक्टर का जॉब मांगने के लिए जाता है तो उसके माध्यम से उसका नौकरी स्वीकृत हो जाता है, लेकिन यदि वो अपने पिताजी के बदली मांगने के लिए जाता है तो वो अस्वीकृत होता है। जब हंगामा हुआ तो उस समय जितने भी लोग कलर विजन के नाम पर रोका गया था ताकि ये मैटर बाहर ना निकले, ये सोच के सबको तुरंत फिर से जॉब में ले लिया गया। इस तरह से जो देखा जाए तो मेरे ऊपर जिस तरह से लालचन लगाया गया कि आपके ऊपर एक केस है और आपको इस तरह से रोक दिया गया है, मैं कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं वहाँ पे जिनके ऊपर, देखिए, केस तो कोई भी कर सकता है, एलिगेशन तो किसी के ऊपर भी लग सकते हैं, लेकिन क्या कोर्ट ने मुझे दोषी करार किया है? मैं तो अभी तक सफायत हूँ वहाँ से, मुझे किसी भी तरह कोई दोष करार नहीं किया है। लेकिन भी बस ये कहते हैं कि आपका कैरेक्टर में इशू है। पहले तो मुझे बोला गया कि इस कारण से आपका कैरेक्टर नहीं बना है तो कैरेक्टर ठीक करके ले आए। इसको लेकर के मैं जो हमारे सीओ मैडम हैं, जो हमारे वर्तमान विधायक हैं, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव के जो लोग हैं, थाना के जो लोग हैं, उनके साथ हमारी एक वार्ता हुई और बैठने के बाद हम लोगों ने एक सामाजिक समरसता निकालते हुए उन्होंने सामाजिक रूप से एक हमारा चरित्र प्रमाण पत्र बना के दिया, जो अंचल के द्वारा दिया गया, मैंने उसे भी जमा किया कि उसमें ये चीज़ लिखा गया कि प्रतिवेदन मुखिया और प्रधान को देने के बाद पाया गया है कि सामाजिक रूप से इनका चरित्र में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, चरित्र अच्छा है। जब मैंने अपना वो कैरेक्टर जमा किया तो अब ये वो लोग मुझे कहने लगे कि आपने जो स्वघोषणा पत्र जमा किया है तो उस स्वघोषणा पत्र में झूठ लिखा है, जबकि मैं अपने से हैंड रिटन जो मैं लेटर उनको जमा किया हूँ, प्लस पब्लिक नोटरी के द्वारा एक लेटर जमा किया, उसमें साफ साफ उनको मैंने मेंशन किया है कि इसकी वार्ता ऑलरेडी मेरे समक्ष बैठे पदाधिकारी के साथ हुआ था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लोग कोई बात को मानने को रेडी नहीं होते हैं। ये लोग कहते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन का कोई भी जगह नहीं है। इसका मतलब साफ साफ ये दिखता है कि ये लोग जानबूझ करके मुझे रोकने का प्रयास कर रहे हैं और मानसिक पीड़ा देने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आज एक सिंपल सा समझिए, आज मेरा ही नहीं, चलिए ठीक है, आज मुझे 2 साल से रोका गया, हमारे यहाँ के और भी लोगों को 2 साल 3 साल तक रोका जाता है। हम एक एवरेज लेके चलते हैं, एक व्यक्ति का मान लीजिए यदि 15,000 रुपये उसका सैलरी होता है एक मंथ का भी, तो 2 से 3 साल रोक दिया गया तो कितना पैसा का उसके परिवार से नुकसान हुआ, प्लस उसको ना मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, ना उसको राशन पानी मिलता है। जब हमारे यहाँ लोकल लोग हैं जिनकी नौकरी निश्चित की जाती है कि इसको प्राथमिकता दिया जाएगा और इनको नौकरी होना है, तो फिर वैसे लोगों को इतना दिन बाधित करने के पीछे यही रीज़न है ताकि उसका आर्थिक और सामाजिक रूप से वो डिस्टर्ब हो जाए, मानसिक रूप से वो डिस्टर्ब हो जाए और वो आके हमारा गुलाम बन जाए। तो ये गुलामी बनाने का ये सिर्फ एक प्रक्रिया बनाया जा रहा है। मैं तो इसका जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट को कदापि कहता हूँ ये सही एग्रीमेंट नहीं है और इस एग्रीमेंट में सुधार होने की ज़रूरत है। आप उन्होंने एग्रीमेंट के हिसाब से लिखा है कि हमको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, तो ठीक है, आप हमको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, हम आपको वेलकम करते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या आपने ये मेंशन किया कि एज पर द कंसिडरेशन ऑफ फर्स्ट प्रायोरिटी आप
जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से उसको आप जॉब देते हैं क्या? इसको आपने क्यों नहीं डिफाइन किया? आप एक MBA किया हुआ लड़का, एक BTech किया हुआ लड़का, एक डिप्लोमा किया हुआ लड़का और एक नॉन मैट्रिक किया हुआ लड़का, सबको लाकर तो आप एक बकेट में डाल दे रहे हैं। तो ये आपका पॉलिसी में क्यों नहीं डिजाइन किया गया? आप जब फर्स्ट कंसिडरेशन दे रहे हैं तो फर्स्ट कंसिडरेशन में ये चीज़ लिखिए कि फर्स्ट कंसिडरेशन हम आपको देंगे और आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको हम पहला स्थान देंगे। तो इस तरह से पॉलिसीज़ पे भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मतलब दबाने के लिए बनाया गया है। तो मैं इस पॉलिसी को नहीं मानता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जब तक वो चीज़ मेंशन नहीं होता कि आपका स्वघोषणा पत्र भी मैंडेटरी है, तो मैं उस स्वघोषणा पत्र को अब नहीं मानूंगा। इसलिए ये अपने मनमानी से जो मन चाहे उस हिसाब से अपना बनाते हैं और हम लोग को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मैं उस समय भी बोला था कि मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया है और मैं इससे जब तक दोषी करार नहीं होता, मैंने तो लिख के भी दिया था, अगर यदि मैं दोषी करार हो जाता हूँ तो स्वतः आप मुझे टर्मिनेट कर सकते हैं, इसकी मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। लेकिन उस समय मुझे ये बोला गया कि आपके द्वारा मैंने उनको बताया कि मेरे ऊपर केस हुआ था, लेकिन मुझे बेल पे मैं निकल गया हूँ। तो मेरे समक्ष बैठे पदाधिकारी ने कहा बेल पे हैं तो आप सिग्नेचर कर सकते हैं। तो मैंने उस पर सिग्नेचर किया। और मान लीजिए कि अगर यदि आपके और मेरे समक्ष बैठे पदाधिकारी और मेरे दोनों की कम्युनिकेशन में ना समझी हुई तो मैंने वहाँ पे साइन किया, तो क्या इस पर सुधार नहीं किया जा सकता था? यदि उस कंपनी को हमें लेना है तो वो आसानी से हमको सुधार करने का फॉर्म दे सकते थे। ठीक है, इसको आप चेंज कर दीजिए और आप मेंशन कर दीजिए कि नीचे मेंशन कर दीजिए कि मेरे द्वारा ये केस अभी तक एलिगेशन लगा हुआ है। इस तरह से कुछ भी बातें हो सकती थी, लेकिन वो हमारा पूरक बनना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह इसको नहीं लेना, इसको रोक दिया जाए। तो इन सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं जिस दिन अनशन पे बैठूंगा तो मैं पूर्ण रूप से सारी चीज़ों को जनता के समक्ष और कंपनी के समक्ष और प्रशासन के समक्ष रखने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद।